ओके, सबसे पहला, योर फर्स्ट जॉब, पहला नौकरी आपने कौन सी एज में की थी, कौन सी की थी, क्या था वो? 13 साल की उम्र में डांस सिखाती थी, 2,000 ओके, कमाती थी। वाह। और पहला टाइम जब आप सेट पे पहुंचे थे, कौन कौन सा सेट था वो, कितना नर्वसनेस था या एक्साइटेड थे? सत्यमेव जयते जयते फिल्म की थी डेब्यू। और साथ ही रवि किशन जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था एट द एज ऑफ 16। सो वो नर्वसनेस है, एक्साइटेड? नर्वसनेस थी, बट एट द सेम टाइम एक्साइटेड भी बहुत थी, क्योंकि इतने बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला था। ओके, पहला कॉम्प्लीमेंट जो आपको हमेशा मतलब कभी मिला है, पहला वाला कॉम्प्लीमेंट? पहला कॉम्प्लीमेंट स्कूल में थी तब, कि मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मृगनैनी कहते थे मुझे। अब भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मृगनैनी कहते हैं, मृगनैनी अदाकारा। और पहला स्टेज परफॉर्मेंस आपका? पहला स्टेज परफॉर्मेंस व्हेन आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम। मैं बहुत सारे कंपटीशन देती थी, स्कूल लेवल पे जाती थी। ओके, पहला ऑडिशन आपका? पहला ऑडिशन किया था सर्विस वाली बहू के लिए, जी टीवी के लिए। ओके, पहला रिजेक्शन? पहला रिजेक्शन कलर्स का शो था, नाम नहीं याद है, बट हाँ कलर्स का शो था। ओके, पहली बार जब आप किचन में गए थे तो क्या कुछ बनाया था, फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस? फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस आलू भुजिया, आलू का भुजिया। कैसा बना? जो हम घर के अंदर भी बना बना के खिलाते थे सबको। हाँ जी, वो बना कैसा था, अच्छा बना था या डिजास्टर हो गया था? सब पागल होते थे खाने के लिए। आप फुटेज देखेंगे पहले के, तो सब आते थे, खाते थे और खाने के बाद गलियाते भी थे। सब पसंद भी करते थे और गाली भी देते थे। ओके, पहली बार जब आपके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ लाइक अक्षरा यू हैव मेड समथिंग, यू हैव मेड इट, जिस दिन मुझे हर जगह से रिजेक्शन मिला, मेरा काम बंद करा दिया गया था, वो समय जब मैं स्ट्रांगली शेरनी की तरह खड़ी हुई थी और मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था जहां था प्यार मिला दर्शकों का, वो समय फैंस ने एक्चुअली कहा कि आप हमारी शेरनी हो और यूं ही आप लड़ते रहना। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका काम बंद हो गया था, लेकिन काम इतना बंद क्यों हो गया था? खैर वो कहानी अगर बताऊंगी तो फिर मैं अलग जोन में चली जाऊंगी, लेकिन थोड़ा बताती हूँ। एक समय ऐसा आया था जहां मेरा काम कंप्लीटली बंद कर दिया गया था भोजपुरी इंडस्ट्री में। पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और मैं एक तरफ रहती थी, गिने चुने लोग जो मेरी मदद करते थे। अदर देन दैट, गाना गाना शुरू की, वो भी कंपनीज वालों ने ठुकरा दिया था, बिकॉज मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। उसके बाद उनका जिद था कि आपको मेरे साथ ही रहना है। उनकी शादी हो गई उसके बाद भी, तो उसके खिलाफ मैं खड़ी हो गई कि नहीं मुझे नहीं रहना है। तो उनका ऐसा था कि अब जाएगी कहाँ, मतलब करना ही पड़ेगा, कैसे मतलब डिनाई करती है, तो अब इसका सारा काम रोक देते हैं, अब इसको गाँव जाना पड़ेगा वापस। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो काफी कुछ झेला है मैंने, काफी कुछ झेला है, जिसको विस्तृत रूप में कभी बताऊंगी इत्मीनान से। ऑलराइट, आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश सलमान खान। पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि आप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं? मुझे अब भी नहीं लगता है। मेरी हरकतें जो है ना, मेरा चाल ही वैसा नहीं आ रहा है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ। आपका पहला ट्रैवल एक्सपीरियंस? पहला ट्रैवल एक्सपीरियंस गोवा जब गई थी मैं पहली बार। इट वाज सो ब्यूटीफुल। यस। आपका पहला फोन? पहला फोन
टाटा इंडिकॉम आता था 1500 का, वो पहला फोन मुझे मिला था जब मैं स्कूल में थी। ओके, पहली सैलरी और आपने उस सैलरी से क्या खरीदा था? पहली सैलरी 2000 आपको बताई, और उससे मैंने सबसे पहले अपनी मम्मा के लिए साड़ी खरीदी थी। जी। आपकी पहली कार? पहली कार कौन सी थी? लैंसर, बहुत पहले आया करती थी। ओके, आपका पहला क्रश? पहला क्रश एज बताओ, नाम बताओ। एज बताओ। एट द एज ऑफ 16। ओके, पहला बॉयफ्रेंड? पहला बॉयफ्रेंड वही टाइम पे 18। ओके, एंड पहला किस? पहला किस? पहला किस? ये तो बहुत ही डरावना क्वेश्चन है। पहला किस याद ही नहीं है। यूजुअली लोग कहते हैं कि इंसान पहला किस नहीं भूल पाता जिंदगी का, आप पहले भूल गए। क्योंकि रिलेशनशिप इतना दर्दनाक साबित हो गया मेरे लिए कि ये बातें अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे लिए। ऑलराइट, लास्टली आपका पहला फ्रेंड इंडस्ट्री में आने के बाद जो अभी तक आपके कांटेक्ट में है? परितोष त्रिपाठी, जिससे मेरी दोस्ती है, और आज भी मामा जी, आप लोग जानते होंगे, सोनी पे काम करते हैं, वो सुपर डांसर में आते हैं, उनसे दोस्ती है काफी सालों से और अब तक बनी हुई है। That's amazing. And इसके अलावा अक्षरा जी जाने से पहले क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपका, और हम आपको दोबारा कब देख सकते हैं? क्या कुछ आप बताना चाहते हो अपने फैंस और हमारे व्यूअर्स को? मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बी प्राक जी के साथ गाना आने वाला है। ये विद इन अ मंथ हम लोग शूटिंग फ्लोर पर होंगे। उसके अलावा गाबा के साथ हमारी बहुत सारी प्लानिंग हुई थी घर के अंदर, उनके साथ भी काम करूंगी। उसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं जो लाइंड अप हैं। घर के अंदर जाने से पहले भी बहुत सारे पैच वर्क थे जो छोड़ के गई थी, अब वो सब डंडा लेके खड़े हैं काम खत्म कराने के लिए। निरहुआ जी के साथ फिल्म आ रही है जान ले भूका, और जी उसके अलावा और भी बहुत सारा काम है। मेरे खुद के चैनल से, अक्षरा सिंह ऑफिशियल से, बहुत सारे गाने आ रहे हैं जो कि लगातार आएंगे। वायरल ओरिजिनल करके है चैनल, उससे मेरे कई गाने आ रहे हैं। तो मतलब अभी नॉन स्टॉप बैक टू बैक काम आएंगे, और अपने दर्शकों से बस विनती करती हूँ कि अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अक्षरा जी हमसे बात करने के लिए। नाइस टॉकिंग टू यू। ये अलग बात है, आपने मुझे फंसा दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। विश यू द सेम, और साथ ही सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। विश यू द सेम।